Hello and welcome back to our channel again. मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और वेलकम करता हूँ हमारे न्यू रिव्यू पे। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, खुश होंगे और अपने पर्पस के साथ लाइफ को जी रहे होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट द अननोन गाय। आज जो हम किताब लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका रिव्यू, एक शॉर्ट रिव्यू जो हम लेकर आए हैं आपके लिए, उस किताब का नाम है इकिगाई। बढ़ते हैं ऑथर इंट्रोडक्शन की तरफ। तो ये हुआ हमारे ऑथर इंट्रोडक्शन का एंड। अब हम बढ़ते हैं अपने किताब के रिव्यू की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस रिव्यू में आपको वॉइस का कनेक्शन मिलेगा, आपको एक फ्लो मिलेगा, और जो इंटरप्शंस के कमेंट्स आ रहे थे कि रिव्यू के अंदर इंटरप्शंस होती हैं, डिस्ट्रैक्शन आ रही होती हैं वॉइस की पीछे से, तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गेट यू द बेस्ट ऑडियो टेप्स ऑन इट। फ़िलहाल मैं अपने गाड़ी में बैठा हूँ, सर्दी की रातें हैं और बहुत ठंड है, बट रिव्यू देना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो हम बढ़ते हैं बुक के रिव्यू की तरफ। जो ये किताब है जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं आज, इस किताब का नाम है इकिगाई। इकिगाई जो है वो वेरियस टॉपिक्स पे लिखी गई किताब है। इस टॉपिक्स मतलब इस किताब के अंदर जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं ऑथर के थ्रू, वो उसमें मैं थोड़े से मेंशन कर देता हूँ आपको कि जो भी टॉपिक जो हैं वो ऑथर ने इस बुक के अंदर कवर किए हैं। पहला जो टॉपिक है वो है आर्ट ऑफ लिविंग, और ये मैं पहले मेंशन करता जाऊंगा, फिर आगे जाके आपको इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग दूंगा। फिर दूसरा जो टॉपिक वो उसमें डिस्कस करते हैं वो ब्लू जोन के बारे में करते हैं। तीसरा जो है वो लॉन्गेविटी, और चौथा जो है वो लोगोथेरेपी। पांचवा जो है वो फ्लो योगा। पांचवा और छठा जो है वो ताची, और जो सातवां है वो रेजिलेंस। इन सारे टॉपिक के ऊपर जो है वो बुक लिखी गई है थ्रू राइटर, और वो इसको बड़े ही तरीके से डिटेल में इस किताब के अंदर उन्होंने डिस्कस किया है। इकिगाई के जो ऑथर हैं, इन्होंने अराउंड 100 इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे एक कम्युनिटी है जिनका नाम ओजिमी ओकिनावा है। ये कम्युनिटी है जो कि काफ़ी ज़्यादा समय तक अपनी लाइफ को जीती है, लाइक 100 साल 150 साल तक इनके जो लोग हैं वो अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। तो इनकी जो डेथ है वो भी करीबन 150 ईयर्स और 200 ईयर्स के बाद होती है। तो ऑथर जो हैं वो इस कम्युनिटी के जो है ना ट्रेड्स इस बुक के अंदर डिस्कस करते हैं। उनका एटीट्यूड, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, उनका वे ऑफ लिविंग, उनका लाइफस्टाइल, उनका माइंडसेट, उनकी डाइट,
उन क्या खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं और क्या क्या चीज़ें उनके खाने के अंदर शामिल है, उनकी रूटीन के बारे में। और ये सारी चीज़ें उन्होंने इस किताब के अंदर लिखी हैं। बट ऑथर लिखते हैं कि ये सारी चीज़ें तो हैं, बट आपको ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। इन माय ओपिनियन, मैंने इस किताब को पढ़ने के बाद ये मेरा ओपिनियन है कि आपको इस किताब को पढ़ना क्यों चाहिए, अदर देन व्हाट द राइटर वांटेड टू नो यू गाइस अबाउट हिज वर्क। लेकिन जो आफ्टर रीडिंग दिस बुक, what I what I can suggest or what I can tell you about this book, कि आपको क्यों ये पढ़नी चाहिए, उसको मैं सम अप करना चाहूँगा ताकि आपको एक आइडिया हो कि मुझे ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। तो पहला जो मैं रीज़निंग देना चाहता हूँ जो इस किताब के बारे में जो आपको पढ़ना चाहिए, वो ये है कि आपको अपना अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो ये डेफिनेटली आपको आपके पर्पस को फाइंड करने में हेल्प करेगी। आई मीन कि आपका कोई जैसे लेट सपोज किसी का कोई पर्पस होता है कि उनको घर लेना होता है या कोई नई जॉब लेनी होती है या उनको कुछ बनाना सीखना होता है या उनके छोटे छोटे गोल्स होते हैं या उनके ड्रीम्स होते हैं। ड्रीम्स कैसे भी हो सकते हैं, कोई अपनी फ़िज़िकल बॉडी को इन्हांस करना चाहता है, कोई अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करना चाहता है, कोई फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहता है, या कोई भी गोल या ड्रीम लेकर अगर कोई चल रहा है और वो चाहता है कि वो उस पर्पस में उसकी हेल्प हो, तो उसको ये किताब पढ़नी चाहिए। दूसरा जो मैं इसमें एक लेसन और एक रीज़निंग दूंगा वो ये है कि ये किताब पढ़ने के बाद आपको इनकरेजमेंट मिलेगी। इनकरेजमेंट इन अ सेंस कि जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर कर रहे हैं, डेली जो हैसल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो सम टाइम ऐसा होता है कि हम पूरा दिन काम करते हैं बट वी डोंट गेट एनी इनकरेजमेंट फ्रॉम एनी वन। बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमंस, वी वांट द इनकरेजमेंट टू गेट आर सेल्फ मोटिवेटेड टूवर्ड्स आर गोल। हमारी तो यही कोशिश होती है कि हमें इनकरेजमेंट मिले, हमें हमारे लिए भी कोई क्लैप करे ताकि हम बूस्टअप हों एंड वी कैन वर्क मोर। तो ये किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सेंस ऑफ इनकरेजमेंट मिलेगी और इसमें काफ़ी सारे लेसन्स आपको मिलेंगे। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम अपने पास को याद करके अपना प्रेजेंट ख़राब करते हैं और फ्यूचर की टेंशन ओवर थिंकिंग करके हमारे प्रेजेंट को ख़राब करते हैं। तो ये किताब पढ़ने के बाद आपको एक इनकरेजमेंट के थॉट्स आएंगे, मतलब ये आपको इनकरेज भी करेगी और आपको प्रेजेंट मोमेंट में हैप्पी कैसे रहना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इस किताब के अंदर जो मुझे सीखने को मिली, कि आप प्रेजेंट टाइम के अंदर अपने आप को कैसे हैप्पी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट इस लेसन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये किताब पढ़ने के बाद आपको डेफिनेटली ये ज़रूर पता चलेगा कि जो भी अभी हो रहा है दिस इज़ द बेस्ट, यही सबसे ज़्यादा बेस्ट है चीज़ों को एंजॉय करने का, अपने प्रेजेंट को एंजॉय करने का और बिना सोचे अपने पास के बारे में जो हो गया वो हो गया, अब और ना ही अपने फ्यूचर के बारे में एग्जैजुरेट करना, ओवर थिंक करना कि अब क्या होगा। ये किताब आपको सिखाएगी कि प्रेजेंट मोमेंट को कैसे आप जी सकते हैं। तीसरा जो रीजनिंग मुझे इस किताब से मिली है वो ये है कि ये किताब आपकी सीक्रेट टू हैप्पीनेस है। सीक्रेट टू हैप्पीनेस मैं इसको कैसे डिफ़ाइन करूँगा, ये किताब पढ़ने के बाद
आपको जो है ना पता चलेगा कि जो खुशियाँ हैं इंसान की ज़िंदगी में, वो सिंप्लिसिटी के पीछे छुपी हुई हैं। मतलब सादा ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ छुपी हुई हैं। हमने जो है ना, लोग सोचते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीवन थिंक कि सोशल रहना, लग्जरियस लाइफ गुजारना ताकि सब लोग आपको देखें, ये एक अच्छी लाइफ है। बट इस किताब के अंदर ऑथर लिखते हैं कि जो सबसे खुश लोग हैं वो वही हैं जो टाइम पे खाना खाते हैं, जिनको सुकून की नींद आती है और वो अपने घर वालों के साथ खुश हैं और दे आर ट्राइंग टू अर्न रीज़नेबल एंड हलाल इनकम फॉर देयर फैमिली, उनकी लाइफ को सेटल डाउन करना। इसमें वो सीक्रेट में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं कि आपको हैप्पीनेस को कैसे फाइंड करना है, अपनी लाइफ को कैसे जीना है, कैसे अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना है, कैसे उसको पीसफुल बनाना है। इसमें सारे ये सीक्रेट्स लिखे हुए हैं। और चौथा जो जिसका मैं रीज़निंग दूंगा वो ये है कि वो हेल्थ के बारे में लिखा है कि आप जो है किस तरीके से अपने आप को एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं, कैसे अपनी डाइट को बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपने आप की एक्सरसाइज करके, अपने आप को टाइम दे के, क्या क्या चीज़ें खाकर, क्या कैलोरीज़ की चीज़ें खाकर, क्या सप्लीमेंट लेकर आप अपनी हेल्थ को बेटर से बेटर बना सकते हैं। क्योंकि आपकी हेल्थ अगर बेटर होगी तो आप अपनी लाइफ में ज़्यादा जिएंगे, खुश जिएंगे। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी और आप सप्लीमेंट्स अच्छे नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप ज़्यादा ज़िंदगी में अच्छी लाइफ तो नहीं गुजार पाएंगे। तो इस किताब में आपको अपने हेल्थ के बारे में भी बताया गया है कि आप अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा कर सकते हो, किस तरीके से आप स्ट्रेस ना लेके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो, ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए। इस चौथे में ये रीजनिंग लिखते हैं। और पांचवा जो पॉइंट मैं देना चाहूँगा वो पॉजिटिविटी के बारे में है। वो पॉजिटिविटी के बारे में उन्होंने ये लिखा है कि जब आप खुद अंदर से इनर आप पॉजिटिव रहेंगे तो वही पॉजिटिविटी आपकी बाहर भी आएगी। ठीक है, इसको मैं और सिंपल कर लेता हूँ कि जो इंसान खुद अंदर से खुश होता है, फेकनेस की बात नहीं कर रहा है, ये जो सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप कैमरे पे अपने आप को खुश दिखाएं, मैं इंटरनली हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। जब आप इंटरनली अंदर से खुश होते हैं तो आपकी वो खुशी बाहर लोगों पे झलकती है। तो ये किताब आपको पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ भी सिखाएगी कि आपको किस तरीके से पॉजिटिव रहना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा ब्रीफ रिव्यू पसंद आया होगा इस किताब के ऊपर। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं किताब को सिंपल लफ्ज़ में समझूं और आप लोग को भी उसका रिव्यू दूं ताकि आप लोग उसको अंडरस्टैंड करके उस किताब की तरफ जाएं। और मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि मैं अपने गोल को पूरा कर सकूं, जो कि रीडिंग को कॉमन करना है थ्रू आउट द सोसाइटी। क्योंकि रीडिंग के ज़रिए ही हम अपने मसले मसाइल को हल कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है इसमें स्ट्रेस का लेवल, ओवर थिंकिंग का लेवल, एंजाइटी का लेवल, डिप्रेशन का लेवल इतना बढ़ चुका है कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं और हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें भी नहीं है जिससे हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकें। तो रीडिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम किसी तरीके से रीडिंग को कॉमन कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये रिव्यू बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़, नमस्ते, शब खैर।